पहले सीबीआई का छापा और अब ईडी का डर। शराब घोटाले में फंसे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। सोर्सेस के मुताबिक आप सरकार की एक्साइज पॉलिसी की जांच ईडी अब कर सकती है। घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का शक है और ऐसे में ईडी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है। बताया जा रहा है कि ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज करने के पहले मामले को अच्छे से स्टडी करना चाहती है। इसके लिए सीबीआई की डिटेल्स भी देखी जाएंगी। साथ ही घोटाले में अफसरों, शराब कारोबारियों, इसके अलावा बिचौलियों की मिलीभगत के बारे में भी सबूत इकट्ठे किए जाएंगे। तो शराब घोटाले में अब दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया काफी ज्यादा फंस गए हैं। उनकी मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और आप सरकार की एक्साइज पॉलिसी की जांच अब ईडी कर रही है। कल काफी देर तक ईडी की पूछताछ चली। काफी देर तक ईडी की इस पूछताछ में कई दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। बिल्कुल। और उधर दिल्ली के एक्साइज स्कैम में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की छापेमारी 15 घंटे तक चली है। बड़ी खबर, इस 15 घंटे के दौरान मनीष सिसोदिया से सीबीआई के अफसरों ने कई सवाल जवाब भी किए। सीबीआई की टीम ने सिसोदिया का मोबाइल फोन और लैपटॉप सीज किया और दिल्ली की नई शराब नीति से जुड़े हुए कई दस्तावेजों को जब्त कर अपने साथ टीम लेकर गई है। सिसोदिया के घर रेड के दौरान कुल 13 अफसर मौजूद थे, जिसमें एक महिला एसपी, 2 डिप्टी एसपी शामिल थे। वहीं आपको बता दें कि रेड कल सुबह 7:30 बजे शुरू हुई, जो रात 11 बजे तक चली है। सीबीआई ने सिसोदिया के घर के अलावा 7 राज्यों में 21 ठिकानों पर भी छापा मारा, जिसमें सिसोदिया के सहयोगी, शराब कारोबारी भी शामिल हैं। तो मनीष सिसोदिया की मुश्किलें यहां से बढ़ सकती हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में अब ईडी की एंट्री होना तय है। ईडी की एक्साइज पॉलिसी की जांच ईडी की ओर से की जा सकती है। शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का शक है। 3 एफआईआर दर्ज हुई हैं। एफआईआर दर्ज करने से पहले ईडी बाकायदा पहले केस स्टडी करेगी। इसके बाद कहा यह जा रहा है इस पूरे मामले में ईडी की एंट्री जल्द हो जाएगी। शराब घोटाले में सीबीआई ने पीएमएलए के तहत 2 अलग अलग धाराएं लगाई हैं और ईडी इस पूरे मामले में जल्द रेड कर सकती है। तो ईडी कर सकती है एक्साइज पॉलिसी की जांच। ये भी खबर सामने आ रही है। शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का काफी ज्यादा शक अब बढ़ गया है। हमने कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, इसलिए हम डरते भी नहीं हैं। हम लोग ईमानदार लोग हैं, कट्टर ईमानदार लोग हैं। केंद्र सरकार जितना दुरुपयोग करना चाहे सीबीआई का कर ले, क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। 15 आरोपी, 15 घंटे, 7 राज्य और 31 ठिकानों पर सीबीआई की रेड। जी हां, आबकारी घोटाले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर सीबीआई की रेड के पहले दिन का सार यही है। एक तरफ शराब का ठेका और दूसरी तरफ कट्टर ईमानदारी और बीच में राजनीति के मिस्टर क्लीन की छवि। शराब, शासन और सियासत की इस घालमेल ने अरविंद केजरीवाल के डिप्टी को बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मुश्किल में फंस गए हैं। पहले दिन सीबीआई की टीम कल रात जब 11 बजे सिसोदिया के घर से निकली, तब तक सीबीआई सिसोदिया के घर पर 15 घंटे की छापेमारी कर चुकी थी। शराब के टेंडर के बारे में कई सवाल पूछ चुकी थी। इस छापेमारी के दौरान सीबीआई के हाथ कई सुराग लग चुके हैं। सिसोदिया का पर्सनल लैपटॉप और मोबाइल फोन सीज हो चुका है। अब आगे सीबीआई की पूछताछ है और उसके आगे शायद वही होगा जो केजरीवाल के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ हुआ। उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली। मेरा जो कंप्यूटर है वो भी सीज करके ले गए। मेरा फोन जो था पर्सनल वो भी सीज करके ले गए हैं। हमारी फैमिली ने पूरा सहयोग दिया जांच में और आगे भी जो जांच होगी इस पूरे मामले में हम पूरा सहयोग देंगे। हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, इसलिए हम डरते भी नहीं हैं। हम जानते हैं कि सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। सीबीआई को ऊपर से यूज किया जा रहा है, ऊपर से कंट्रोल किया जा रहा है। सब लोग जानते हैं कि किस तरह से सीबीआई को ऊपर से कंट्रोल करके दिल्ली सरकार के अच्छे काम रोकने की कोशिश की जा रही है। हम लोग ईमानदार लोग हैं, कट्टर ईमानदार लोग हैं। ईमानदारी से काम करते आए हैं पिछले 7-8 साल से, जब से राजनीति में ईमानदारी की राजनीति करते आए हैं। हमने कहीं कुछ गलत नहीं किया और आगे भी करते रहेंगे। हमने बहुत ईमानदारी से काम करते हुए दिल्ली में स्कूल बनवाए और लाखों बच्चों का भविष्य संवारा है।
करीब 15 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई जब दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर से निकली तो तस्वीर ऐसी थी। सीबीआई अफसरों का काफिला सिसोदिया के घर से निकला तो अपने साथ जरूरी दस्तावेज भी उठा ले गए। जिस एक्साइज पॉलिसी पर सारा कोहराम मचा है, सीबीआई की टीम उस पॉलिसी की डॉक्यूमेंट अपने साथ ले गई। सिसोदिया के फोन, लैपटॉप के अलावा दूसरे कंप्यूटर, मोबाइल फोन के डेटा भी कॉपी कर ले गए। सिसोदिया के घर रेड में सीबीआई के कुल 13 अफसर मौजूद थे, जिसमें एक महिला एसपी, 2 डिप्टी एसपी शामिल थे। सीबीआई के अधिकारी गाड़ियों में बैठे हुए हैं, सिर्फ अधिकारी गाड़ी में मौजूद हैं, डॉक्यूमेंट्स लेकर जा रहे हैं। डंप डाटा जो है वो सीज किया है। डंप देखिए, एक महिला अधिकारी भी इस वक्त जो सीबीआई की हैं वो यहां से निकले हैं। तो सीबीआई की टीम जो है वो यहां से निकल गई है पूरी तरीके से। सीबीआई के जितने अधिकारी यहां पर मौजूद थे वो यहां से निकल गए हैं। 3 गाड़ियों में सीबीआई के अधिकारी, करीब 8 से 9 अधिकारी सीबीआई के यहां पर मौजूद थे। 2 से 3 ईमेल आईडी है मनीष सिसोदिया की। उन ईमेल आईडी जो आईडीज हैं उनका डंप डेटा लेने में समय लगा, और जो भी सामान सीज किया है उसका पूरी तरीके से सीजर मेमो जो है वो बनाया गया, उसमें काफी समय लगता है। और अब निकल गई है सीबीआई की टीम यहां से। मनीष सिसोदिया घर के अंदर ही मौजूद है। सीबीआई आने वाले वक्त में जरूरत पड़ने पर आज जहां जहां छापेमारी हुई है उन सभी अधिकारियों और जो मनीष सिसोदिया के बयान हैं उन्हें वेरीफाई करेगी और उसके हिसाब से आगे नोटिस भेजकर सीबीआई दफ्तर में पूछताछ के लिए बुला सकती है। शराब घोटाले में सीबीआई ने 17 अगस्त को एफआईआर दर्ज की थी। इस एफआईआर में मनीष सिसोदिया आरोपी नंबर 1 है। शराब नीति में गड़बड़ी को लेकर सिसोदिया समेत 15 लोगों पर सीबीआई ने एफआईआर उपराज्यपाल वीके सक्सेना के ऑफिस से गृह मंत्रालय को भेजी गई जानकारी के आधार पर दर्ज की है। कल सुबह करीब 7:30 बजे सीबीआई के अधिकारी मनीष सिसोदिया के सरकारी आवास पर पहुंचे। सीबीआई की एक टीम ने मनीष सिसोदिया से पूछताछ शुरू की तो दूसरी टीम ने घर की तलाशी लेनी शुरू की। सीबीआई की टीम को दिल्ली की उस एक्साइज पॉलिसी से जुड़े दस्तावेजों की तलाश थी जो पिछले साल लागू की गई थी। सिसोदिया के अलावा पूर्व एक्साइज कमिश्नर, आबकारी विभाग के अफसर, शराब कारोबारियों के घरों पर भी छापे पड़े। सिसोदिया पर आरोप है कि उन्होंने मनमाने तरीके से शराब नीति बदली, जिससे सरकारी खजाने को 144 करोड़ रुपए का चूना लगा। शराब विक्रेताओं की लाइसेंस फीस तक माफ कर दी गई। शराब माफिया को फायदा पहुंचाया गया। उन कंपनियों को भी ठेका दिया गया जो ब्लैकलिस्टेड थी। दिल्ली के उपराज्यपाल को बताए बिना शराब नीति में बदलाव हुए और कैबिनेट की मीटिंग का एजेंडा एलजी को नहीं भेजा गया। जिस वक्त सिसोदिया के घर पर सीबीआई की छापेमारी चल रही थी उस वक्त सियासी कोहराम मचा हुआ था। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उधर खुद केजरीवाल को अपने लेफ्टिनेंट के लिए मैदान में आना पड़ा। पिछले 7 साल में भी मनीष जी के ऊपर न जाने कितनी बार रेड हुई है। ये पहली रेड नहीं है, पहले भी कई बार रेड कर चुके, कई झूठे केस कर चुके मनीष जी के ऊपर, मेरे ऊपर कई बार रेड कर चुके, सतिंदर जैन पे, कैलाश गहलोत पे, हमारे कितने लोगों पे ये लोग रेड कर चुके। कुछ नहीं मिला, अभी भी कुछ नहीं मिलेगा। तो सीबीआई अपना काम कर रही है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। सीबीआई को हम अपना काम करने दें। उनको ऊपर से आदेश हैं कि भाई इनको तंग करना है, ऊपर से आदेश हैं, अड़चने अड़ाओ। अड़चने आएंगी, काम नहीं रुकेगा। बहुत बड़ा घोटाला है। मनीष सिसोदिया को अच्छे से मालूम है कि वो फंस चुका है, इसलिए वो रोज आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था और सारा ध्यान को भटकाने की कोशिश कर रहा था। तो मेरी मनीष सिसोदिया को एक फ्रेंडली एडवाइस ये है कि एक तो वो सरकारी गवाह बन जाए तो थोड़ी सज़ा कम हो जाए, और थोड़ा योगा प्राणायाम शुरू करें, क्योंकि उप मुख्यमंत्री को तिहाड़ में जाकर कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता। वहाँ पर उनको सारे अपना चोर उचक्कों के साथ ही रहना पड़ेगा। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों को नामजद आरोपी बनाया है। बाकी आरोपियों में दिल्ली के एक्साइज कमिश्नर रहे अरुण गोपी कृष्ण, डिप्टी एक्साइज कमिश्नर आनंद कुमार तिवारी, असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर पंकज भटनागर, 9 कारोबारी और 2 कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा एफआईआर में 16वें नंबर पर अननोन पब्लिक सर्वेंट और प्राइवेट पर्सन का जिक्र है, यानी जांच एजेंसी आगे कुछ और लोगों के नाम भी एफआईआर में जोड़ सकती है। बीजेपी और आप में जुबानी जंग दिन भर जारी रही। दोनों पार्टियों के अलग अलग नेताओं ने अलग अलग समय पर बयान दिए और एक दूसरे पर वार करते रहे। इन
कार्रवाइयों के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर, उनको सामने आना चाहिए, पीठ पीछे से कार्रवाई ना करें, सामने आके लड़े, चुनाव में लड़े। ठीक है, जीत हार होती है। आप इतना क्या बौखला गए गुजरात पहुंचने से केजरीवाल जी के कि आप रोज कार्रवाई, रोज छापा, रोज सब कुछ शुरू कर देते हैं। अरविंद केजरीवाल जब पता है कि वो फंसते जा रहे हैं तो बार बार शिक्षा की बात कर रहे हैं, बार बार हेल्थ की बात कर रहे हैं, अखबार की फोटो दिखा रहे हैं, पर ये नहीं बता रहे कि 2% से 12% कमीशन कैसे तय हुई। और जब सीबीआई ने मुकदमा दर्ज कर दिया तो फिर 12% से वापस पुरानी नीति 2% पे कैसे आई। छापे के बहाने आप और बीजेपी की जंग में विदेशी अखबार भी आए। केजरीवाल ने कहा कि जिस दिन न्यूयॉर्क टाइम्स में दिल्ली की शिक्षा नीति की तारीफ और सिसोदिया की फोटो छपी, उसी दिन छापे मारे गए। बीजेपी ने इस पर चुटकी ली। इस खबर में मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपी है। न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आने के लिए दुनिया के सभी देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मतलब बेचैन रहते हैं कि हमारा नाम, हमारी फोटो आनी चाहिए। वहां पे मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपी है आज कल के न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर। आज मनीष सिसोदिया को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया, लेकिन उसके घर सीबीआई पहुंच के रेड मारने के लिए। आपने सालाना 80 करोड़ के एडवर्टीजमेंट के बजट को 600 करोड़ कर दिया, तो ऐड में थोड़ी आप पीछे रहेंगे। आप न्यूयॉर्क टाइम्स क्या, ये पता नहीं वाशिंगटन टाइम्स से लेके दुनिया के कौन ब्रह्मांड टाइम्स में भी ऐड छपवा सकते हैं। बात है कि शराब नीति पे कार्रवाई हो रही है, शराब नीति पे जवाब दो। हम आज शिक्षा नीति और स्वास्थ्य नीति की बात में कर लेंगे। 2020 में दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति लाने की बात कही थी, लेकिन मई 2020 में दिल्ली सरकार विधानसभा में नई शराब नीति लेकर आई, जिसे नवंबर 2021 से लागू कर दिया गया। सिसोदिया पर आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर सिसोदिया के करीबियों के इशारे पर लाइसेंस बांटे गए, जिससे सरकारी खजाने को करोड़ों की चपत लगी। सिसोदिया पर सीबीआई के एक्शन का पहला फेज पूरा हो चुका है। सीबीआई के जब दूसरे फेज का एक्शन शुरू होगा तो सिसोदिया की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, और सिसोदिया अगर मुश्किल में फंसे तो अरविंद केजरीवाल को भी इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।